बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम शाही टुकड़े बना रहे हैं शाही अंदाज में। तो चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगा। शाही टुकड़ों के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 3 कप दूध लिया है मैंने, और ये देखें मैंने ट्रायंगल में ब्रेड कट की हुई है। तकरीबन 6 स्लाइसेस लिए हैं, उसको मैंने बीच में से हाफ कट कर लिया है। कॉर्नर्स भी मैंने इसके रिमूव करवा लिए हैं। और ये देखें छोटी इलायची है, तकरीबन 4 छोटी इलायची लिए हैं जो हम दूध में डालेंगे। 20 समेत बीच में से हमने तोड़ लिए। छोटी प्याली एक मैंने लिए चीनी की, और थोड़ा सा कलर लेंगे हम ऑरेंज कलर। 1 स्पून मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी, और 1 स्पून इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। और ये देखें ये खोया है, और इसको अब हम पकाने रखेंगे सब चीज़ें इकट्ठा करके। साथ में ये देखिए अब शीरे के इंग्रेडिएंट्स देखिए, जिसमें हम अपनी ब्रेड डिप करेंगे। ये 1 कप पानी है, और ये 1 कप ही भरकर मैंने पूरा चीनी ली है, और साथ में छोटी इलायची है। अब हम इसको पकाने रखेंगे, साथ में हम दूध भी पकाने रखेंगे इसके अंदर सब चीज़ें डालकर। फटाफट से हमारा शाही टुकड़े रेडी हो जाएंगे। 1 कप सॉस पैन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ में हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, पूरी 1 कप है ये। और साथ में इसके अंदर छोटी इलायची है, बस ये डाल देंगे। अब हम इसको आराम से पकने रख देंगे लाइट से। इसके अंदर स्पून हम बाद में चलाएंगे जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। दूध पकाने रख रही हूँ मैं। 3 कप दूध है हमारा, और ये अब हल्के हल्के पकता जाएगा अभी हम। और इसको 10 से 15 मिनट्स अभी मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाके बाकी चीज़ें हम फिर डालेंगे। शीरा देखें पक रहा है, और इसको आपने इसी तरह चमचा भी ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से पकता रहेगा। तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है। साथ में ये देखें दूध जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। जब दूध आपका उबल जाएगा फिर ही आपने कोई चीज़ डालनी है। साथ में आपने ये साइडों से साफ़ ज़रूर करते रहना, ये खोया खोया सा दूध बन जाता है। अब हम इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये देखें छोटी इलायची जो ली थी, ये छोटी इलायची डाल देंगे। छोटी इलायची डालनी बहुत ज़रूरी है। शाही टुकड़े हैं, इसके अंदर ट्रेडिशनल खुशबू ज़रूर आनी चाहिए। देखिए ये 1 चमचा भरकर मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी। हम चीनी देखेंगे, उसके बाद हम डालेंगे। अब ये कंडेंस मिल्क है, ये भी कंडेंस मिल्क हम अपने दूध को गाढ़ा करने के लिए और मज़ेदार करने के लिए डाल रहे हैं। अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी मैं इसे। अब थोड़ा सा इसके अंदर चमचा चलाया। दूध बॉईल हो रहा है, ये देखिए अच्छी तरह मैं इसके अंदर स्पून चला रही हूँ साइडों से। मैं साथ साथ मैंने आपको बताया कि क्लीन करते जाना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जर्दे का कलर डालेंगे, इसका कलर ताकि अच्छा सा आए। अब बिल्कुल लास्ट में ही हम इसके अंदर खोया डालेंगे। खोए को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जब खोया इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम लास्ट में इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। खोया देखिए हमारा मेल्ट हो गया है, और ये देखिए जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है। अब हम दूध के हिसाब से डालेंगे कि हमें कितना गाढ़ा रखना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा आप। मैं डाल रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता इसके चमचे चलाते जाने हैं, इसके अंदर लम्स ना बने, वरना तो गुठलियाँ बन जाती हैं। अभी मैं थोड़ा सा और डालूँगी। देखेंगे अब आपके ऊपर है कि आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है। मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा और डालूंगी, और इसके अंदर मैं स्पून चलाती रहूँगी। बस अब ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा करेंगे। इसके बाद अब हम अपनी ब्रेड फ्राई करेंगे। ऑयल हम लेंगे, बिल्कुल आपने फ्रेश ऑयल लेना है। ये किसी सालन का, किसी चीज़ का, प्याज का नहीं हो ऑयल, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश ऑयल लिया है। अब हम इसके अंदर बिल्कुल गर्म होना चाहिए, गर्म ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ब्रेड जो है वो फ़ौरन से सारा ऑयल पी जाएंगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। पैन मेरा बड़ा है तो मैं ज़रा ज़्यादा ब्रेड भी डाल सकती हूँ। बस हम फ़ौरन इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए इसका कलर फ़ौरन चेंज हो गया। साथ के साथ मैं इसको निकालती जाऊँगी। तेज़ ऑयल के अंदर डालने का यही फ़ायदा होगा कि हमारी ब्रेड फ़ौरन से रेडी हो जाएगी, वरना तो ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी हमारी। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ।
1 बाय 1 करके मैंने सारी ब्रेड निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारी ब्रेड फ्राई करूँगी। ब्रेड रेडी हो गई है, फ्राई देखें अच्छी तरह हमने कर ली है सब तरफ से, देखें कितनी 1 मिनट में फ्राई हो गई। ये जो हमने अपना शीरा रेडी किया था, अब हम इसके अंदर डिप करेंगे एक एक करके। बस ज़्यादा देर आपने भिगोना नहीं है। ये शीरा इसलिए अलहदा से रेडी किया जाता है ताकि हमारी ब्रेड का क्रिस्प ख़राब ना हो, और जिस ट्रे में हम सर्व करेंगे उसी में ही मैं रखूँगी साथ के साथ। अब देखें, बस अंदर नहीं आपने ज़्यादा डिप करना, बस लाइट सा हमने इसको कि स्वीट टेस्ट इसके अंदर आ जाए। इसी तरह करके सारी ब्रेड को मैं डिप करूँगी अपने शीरे में। देखिए ब्रेड को हमने अच्छी तरह सोक कर लिया। अब इस तरह हमने इसको ट्रे में लगा दिया, और ये हम चांदी के वर्क लेंगे, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा मेवा लिया है, पिस्ते, बादाम और खोपरा है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पहले डालेंगे, आपका जैसा दिल चाहे आप वैसे डालिए। और हम साइड्स पे डालेंगे। अब हम मेवा डालेंगे अपना, आपके जैसे दिल चाहे आप वैसे कट कर लीजिए। मेवा डालने के बाद अब हम वर्क डालेंगे, वर्क लगाएंगे। वर्क से बहुत अच्छी खूबसूरती आती है, क्योंकि ये शाही हमने टुकड़े बनाए हैं तो इसके अंदर शाही टच ज़रूर आना चाहिए। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शाही अंदाज में शाही टुकड़े बिल्कुल तैयार हैं। देखें कितने खूबसूरत बने हैं और बहुत ही डिलीशियस और ऑसम इसका कलर आया है। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। अल्लाह हाफिज़।